हीरा, डायरी तुम फुर्सत में पढ़ लेना। फिलहाल इन पेपर्स पे साइन कर दो ताकि मैं तुम्हारे बेल पे काम कर सकूं। यहां पे और यहां पे। हर बार एक नई आइडेंटिटी लेके आ जाते हो। पहले स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के समर खन्ना, फिर युवराज सिंह राठौर और अब एक लॉयर दिलीप वर्मा। तुम हो कौन? उसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। मैं समझा सकता है तेरे को। तुम लॉयर वॉयर तो हो नहीं, क्योंकि साला अगर तुम लॉयर होता तो खुद का एंटीसिपेटरी बेल के लिए दूसरा वकील नहीं करता। ये साला लॉयर वॉयर नहीं, लायर है, लायर। तुम्हें बचाना तो छोड़, ये मेरा काम और भी आसान करेगा। कौन किसका काम आसान करता है ये तो वक्त ही बताएगा। हम ढूंढा किए तेरे निशान, तेरे बिन और पिया जिया जाए ना। यूं शाम सहर यहाँ वहाँ। I'm very surprised नंदी कि तुम ईरा को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे दोस्त की नवासी है। लीगल केसेस में जज्बात से काम नहीं चलता रानी साहब। उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और मेरे दोस्त की नवासी के पास उसका अपना वकील है। ये तो अच्छा एक्सक्यूज है आपके पास नंदी जी। एनीवे, इट्स अप टू यू। जब तुम मेरे साथ थी तो ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सके थे। अभी मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, इनके चंगुल से छुड़ा के। देखते रह जाएंगे। आपको क्या लगता है सिंह साहब, ईरा को बेल मिलेगी? ये अब कोर्ट का मामला है। आपका और हमारा ओपिनियन मायने नहीं रखता। यू आर सो राइट मिस्टर सिंह। तू उसको तभी छुड़ा पाएगा ना जब कोर्ट में खड़ा रहने का लायक रहेगा। तू मेरे को अपना आइडेंटिफिकेशन दिया था, मेरा पुलिस स्टेशन में, मेरा ही आदमियों के सामने। अब तो तू गया रे, अब वो सब साला तेरा खिलाफ देगा गवाही। तू देखते जा, ये तो गया। अच्छा भाई, मैं तो चलता हूं। आप कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मैं भी चलता हूं आपके साथ। आज ईरा के केस की हियरिंग है। चलिए। तुम्हें क्या लगता है ये नंदी ईरा का केस क्यों नहीं लड़ रहा है? और हाँ, डोंट गिव मी अ डिप्लोमेटिक आंसर। नंदी कंपनी लॉ में एक्सपर्ट है, क्रिमिनल लॉ में नहीं। व्हाट नॉनसेंस। नंदी कंपनी लॉयर जरूर है, लेकिन डिग्री तो उसने क्रिमिनल लॉ में हासिल की थी। रियली? फिर तो उसे ईरावती की मदद करनी चाहिए, खास करके जब केस मीडिया में हाईलाइटेड है। वकील की जात है, कुछ तो फायदा होगा नंदी का जो वो ऐसा नहीं कर रहा है। जैसा कि बताया गया कि आप चलिए हटिए पीछे, पीछे आप लोग, चलिए पीछे आप लोग, चलिए पीछे, चलिए पीछे, चले। आइए शिंदे साहब। हाँ मनोज साहब, कुछ पता चला? सब इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है मैंने। इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई केस फाइट नहीं किया। कहीं से भी नहीं? दूसरी स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं, पर इधर के कोर्ट में ऐसा कोई केस नहीं है जो इसने लड़ा हो। पोल खुलने की देर है, आज ही रूलिंग हो जाएगी इस केस में। ये लड़की अगले 15 दिनों के लिए आपके पास कस्टडी में रहेगी। मालूम था मेरे को सावंत, मालूम था। ये दिलीप वर्मा और समर खन्ना कौन से एंगल से वकील लगा रहे तेरे को? शायद हमारा गलत नहीं। चलो चलो।
एक मिनट, एक बात का प्लीज ध्यान रखना। अगर तुमने ईरा को कुछ परेशान करने की कोशिश की या उसके साथ कुछ भी गलत किया, I won't spare you. देखिए सर, मैं डिफेंस का लॉयर हूं, अगर आपको याद हो तो। मैं इरावती कोहली का केस लड़ रहा हूं, उनके अगेंस्ट नहीं हूं। सो बी रेस्ट एश्योर्ड। ध्यान रखना इस बात का। और हाँ, मेक श्योर ईरा को बेल मिल जानी चाहिए, अदरवाइज ध्यान रखना। जैसे ही जज के दिमाग में यह बात आ गई कि रूपाली के खून में तुम्हारे अलावा किसी और का इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो उसे तुम्हारा रिमांड कैंसिल करना होगा। क्या तो ऐसे रहे जैसे मेरा बेल ऑर्डर रेडी नहीं है तो हो जाएगा। बेल ऑर्डर तो रेडी करना ही पड़ेगा ना। बाहर तुम्हारा बॉयफ्रेंड धमकी जो देके गया। तुम्हें जज से सिर्फ इतना कहना है कि सुनीता अय्यर रूपाली मेहरा बनके तुमसे मिलती रही और राकेश का और सुनीता का अफेयर चल रहा है। जैसे ही जज के दिमाग में यह बात बैठी, शक की से तुमसे हटकर राकेश और सुनीता पर होगी और हमारे हाथ में होंगे बेल ऑर्डर्स। रियली इतना सिंपल होगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम सोचो मत ना, इतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी कि हमारे पास एक विटनेस है, राजू नाम का एक नौकर जो पिछले 3 सालों से राकेश और रूपाली के घर में काम कर रहा है। वो सुनीता को अच्छी तरह जानता है, उसने सुनीता को देखा हुआ। पर शिंदे, उसका क्या करोगे? वो जानता है कि तुम एक फ्रॉड लॉयर हो और ये बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी मालूम है। तुम्हारे पास तो बार लाइसेंस नहीं, तुम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? आई नो। यू नो? तो फिर मुझे कौन रिलीज करेगा? मुझे बेल मिलेगी इसके क्या चांसेस है? खुद का तो भरोसा नहीं है तुम्हें, तो मुझे क्या एश्योरेंस दे रहे हो? You're right. आज तक मैंने कोई केस नहीं लड़ा, मगर ये बात भी सच है, तुम्हें यहां से रिहाई मैं ही दिलवाऊंगा। कोई केस नहीं लड़ा, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर पाओगे? ग्रेट। देखो, बात अगर सिर्फ शिंदे को हैंडल करने की थी तो कुछ और थी। 2 बार तो तुम्हें नमूना दिखा चुका, मगर शिंदे के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े, जो शिंदे से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक है, जिन्हें टैकल करना इतना आसान नहीं है। किन की बात कर रहे? पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन। जो वही लोग हैं ना जिन्होंने मेरी मॉम को मारा? मॉम की कार में जो रिंग मिली थी उस पर भी वही निशान था और वही निशान तुम्हारे आर्म पर भी था। डोंट गेट मी स्टार्टेड। उस निशान के बारे में मैं तुम्हें बता चुका। ये निशान काली को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया था और इसी निशान की बदौलत आज तुम जिंदा। थैंक्स अग्निका। वैसे तुम पर्पल फ्लावर के बारे में इतना कैसे जानते? और ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? What do they want from me? आपकी बात सही है, पर यह मामला काफी पेचीदा हो गया है। यहाँ की सरकार, पुलिस, मीडिया सब सावधान है और अब तो आपके देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी कार्यवाही में लग गई है। And that's why we need to get rid of her. हमें इरावती को मारना होगा हमारी मिशन के खातिर। ये पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश मोनार्की के ऑर्डर्स पर। इनका सोल मकसद है असली कोहिनूर को हासिल करना। इसके मेंबर्स कौन थे या कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि इसके मेंबर्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो हो सकता है या तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो या वहां के पॉलिटिशियंस हो। पर जो भी है, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के सोल मकसद के साथ जुड़े हुए हैं, या उस ताकत के साथ जो पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के साथ मिलती है। प्रणाम आचार्य। काली, आज अदालत में इरावती की सुनवाई है। इस केस में जज का एक ही फैसला होगा, वो लड़की पुलिस की हिरासत में ही रहेगी। जी आचार्य, पर रूपाली के घर का नौकर राजू आज अदालत में गवाही देने वाला है।
उसका क्या करें? ये भी हम बताएं तुम्हें? हर वो गवाह जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसके साथ सावधानी से पेश आओ। बहुत खून बह चुका है, अब जो भी करना है शांति और अहिंसा से करना है। जी आचार्य। जब तक हम नहीं चाहेंगे वो लड़की आजाद नहीं होगी। बहुत कमिटेड है लोग। लाख कोशिश करने के बावजूद भी नेस्ले कोहिनूर का पता नहीं चला। बरसों की मेहनत और पैसे की बर्बादी की वजह से पिछले 2-3 सालों से ऑर्गेनाइजेशन डिफंड हो चुकी थी। पैसा नहीं था इनके पास, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो थैंक्स टू यू मैं फिर एक्शन में आ गई। क्योंकि मैं कुणाल सिंह राठौड़ की नवासी हूं और उनके राज की वारिस। एग्जैक्टली। पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन वाले जानते थे कि तुम कुणाल सिंह राठौड़ की नवासी हो। कुणाल सिंह राठौड़ और इनके 3 और साथी जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका। डॉक्टर पानीकर, सतीश अग्रवाल और विक्रम गुजराल। ये चारों त्रिशूल फाउंडेशन के मेंबर्स थे जो हिंदुस्तान में असली कोहिनूर की हिफाजत कर रहे थे। ये पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपोजिट काम कर रही थी ये फाउंडेशन। इन चारों ने अपनी पूरी जिंदगी ना ही सिर्फ एक हीरे की खातिर बल्कि देश के मान सम्मान, देश की इज्जत, उसकी ऐतिहासिक सच्चाई की खातिर लगा दी। और इन चारों के बलिदान के बाद पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि कुणाल सिंह राठौड़ मरने से पहले तुम्हें बता चुके थे कि असली कोहिनूर कहां है, वहां तक कैसे पहुंचना। समर, प्रोफेसर ठक्कर की थ्योरी की असली कोहिनूर इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं। टर्बन एक्सचेंज से पहले ही उसे बदल दिया गया। इट्स ट्रू। मेरे नाना जी जानते थे कि असली कोहिनूर कहां है, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बाकी के तीन मेंबर्स का मर्डर हो चुका था, सिर्फ वही बचे थे, पर मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। और इसीलिए उन्होंने क्लूज छोड़े ताकि क्लूज के जरिए तुम असली कोहिनूर तक पहुंच सको। समझ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी आइडेंटिटी के पीछे इतना बड़ा इतिहास होगा। मैं नाना जी के लास्ट विश को जरूर पूरा करूंगी। मैं उनके इस राज को ऐसे खुलने नहीं दूंगी, मैं त्रिशूल को मिटने नहीं दूंगी, और मैं असली कोहिनूर के जरिए उन लोगों तक पहुंचूंगी जिन्होंने मेरे नाना जी को मारा, मेरी मॉम को मारा और अब्रूपाली को मारा। समझ, यहां से बाहर निकालो प्लीज। आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। बाहर तो मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा, मगर ये बात पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब तक तुम्हें बहुत कुछ पता चल चुका है, और ये बात अब तक वो भी जान चुके होंगे। राजू कहाँ रहता है? ऑर्डर ऑर्डर। और लिहाजा अपने क्लाइंट के बिहाफ पे द डिफेंस प्लीड्स नॉट गिल्टी योर ऑनर। योर ऑनर, इनकी क्लाइंट गिल्टी है या नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन को मेरे काबिल दोस्त दिलीप वर्मा के वकील होने पर ही डाउट है, और ये पहला केस होगा इस अदालत में जहां प्रोसिक्यूशन को डिफेंस के वकील के क्रेडेंशियल पर ही संदेह है। प्रोसिक्यूशन का मानना है कि इनके क्लाइंट ने एक ऐसे वकील को हायर किया है जिसके पास बार लाइसेंस तक नहीं है। पहले कभी इस कोर्ट में आपको देखा नहीं मिस्टर वर्मा? योर ऑनर, ये बात तो सच है कि इस कोर्ट में ही मेरा पहला केस है।
आपके पास कोई सबूत या रेफरेंस जो इनकी बात को गलत साबित कर सके? जी योर ऑनर। तो आज तक आप लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे थे? योर ऑनर, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स दिलीप वर्मा ने पेश किए हैं सब नकली हैं। ये वकील कुछ नहीं है। इससे पहले भी एक स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के ऑफिसर बनने का नाटक कर चुका है। मैं खुद गवाह इस बात का। ये जो भी कह रहा है सब गलत है। ये आदमी सही नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, आप आराम से बात कीजिए। यस योर ऑनर। आपके पास कोई सबूत है जो साबित कर सके ये डॉक्यूमेंट नकली हैं? यस योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है मैं तब तक के लिए आगे की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक का समय है आपके पास। आप अपनी बात का सबूत पेश करिए। अदालत फौरन गौर करेगी उस पहलू पर। मिस्टर सावंत, प्रोसीड। योर ऑनर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत प्रोसिक्यूशन के पास सबूत है कि इनके क्लाइंट ने ही रूपाली मेहरा का कत्ल किया है, जिसके लिए मैं इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर शिंदे को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मगर उसके पहले मैं इनकी क्लाइंट मिस इरावती कोहली से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। अगर ईरा रिहा नहीं हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शराब। सर मैं इस कॉलेज पर पहले अपने नाना जी के मर्डर का इल्जाम लगा। क्या आप इस बात को सच मानते हैं? क्या यही कारण है कि आप ये केस नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, इरावती मेरे मरहूम दोस्त की नवासी, जो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, और इरावती ने अपने केस के लिए मुझे कभी अप्रोच नहीं किया। दैट्स ऑल। थैंक यू। अरे रंजन सर, आपका क्या ख्याल है केस के बारे में? देखिए मैं हेलो नंदी जी, हाउ आर यू? The press is here to grill you. We'll handle them. I know you can handle them very well. यस मिस कोहली, आपके हिसाब से आप रूपाली के मर्डर के बाद ही ऑडिटोरियम पहुंची? जी। आप सच कह रही हैं? यस, जब मैं ऑडिटोरियम पहुंची तो रूपाली मर चुकी थी। शी वाज डेड। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि आप वहां पहुंची और आपके पहुंचने से पहले ही मिलने वाले का मर्डर हो चुका था? बताइए, ये बात सही है या नहीं? यस और नो? जवाब दीजिए मिस कोहली, जवाब दीजिए। ये नहीं बता पाएंगी योर ऑनर? मैं बताता हूं योर ऑनर। मेरी क्लाइंट मिस इरावती कोहली पर एक बार पहले भी मर्डर का चार्ज लग चुका है और कोर्ट ने उस केस में मेरी क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया था और पुलिस से कहा था कि असली कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो करने में पुलिस अभी तक नाकामयाब। क्योंकि असली कातिल को छोड़कर पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर सावंत माने कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि मेरी क्लाइंट मिस इरावती कोहली को गुमराह किया जा रहा है, एक झूठे मर्डर केस में फंसाया जा रहा है, जैसे कि पहले फंसाया गया था। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट इरावती कोहली ने किसी का खून नहीं किया। रूपाली का खून हुआ है। उसका खून किया उसके खुद के पति ने, राकेश मेहरा ने, अपनी दोस्त सुनीता अय्यर के साथ मिलकर। और यह मैं साबित कर सकता हूं अपनी क्लाइंट इरावती कोहली की गवाही के साथ।